डाटा स्टोर करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके बिज़नेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर और आपके बिज़नेस का एड्रेस। ये मालूमात इस्तेमाल होंगी आपके इनवॉइसेस जनरेट करने में। जैसे मैं यहाँ बिज़नेस का नाम इंटर कर रहा हूँ chromebook.com। यहाँ पर आप एड्रेस दे देंगे, जो भी एड्रेस आपने देना है। मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने लोगो अटैच करना है तो आप लोगो पिकअप कर लेंगे। इस टाइम मेरे पास लोगो मौजूद नहीं है, मैं इसको रहने दे रहा हूँ। जो तस्वीर आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है, जिन तस्वीर को प्रोडक्ट्स की तस्वीर आपने इस्तेमाल करनी है उसका फ़ोल्डर आप इसमें अटैच करेंगे। मैं ये ब्राउज़ कर रहा हूँ, मेरा जो फ़ोल्डर पड़ा है ऑटोमेटिकली जो फ़ोल्डर क्रिएट होगा सॉफ्टवेयर का वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएगा। मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये माई डॉक्यूमेंट्स, ये क्रोमबुक स्टॉक मैनेजर का फ़ोल्डर होगा। मैं इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ नया, इमेजेस के नाम से, ताकि जितने भी मैं इमेजेस सेलेक्ट करूं, जो भी इमेजेस अपनी प्रोडक्ट्स की मैं ऐड करूं इसके अंदर, वो उस फोल्डर के अंदर जमा होती रहें, वो उसके अंदर ऐड होती रहें। मैं ये सेव सेटिंग्स कर रहा हूं। ये तमाम सेटिंग्स अब हमारी सेव हो गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वेंडर्स की तरफ। सबसे पहला काम, आप जहां से स्टॉक लेते हो, जिन लोगों से आप स्टॉक परचेज़ करते हो उसकी लिस्ट आप ऐड करते हो। मैं वेंडर्स को ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। आप प्लस करोगे ऐड वेंडर, यहाँ पर आप अपने वेंडर का नाम दोगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ ताहिर रशीद, वेंडर हमारा है मास्टर कंप्यूटर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप देना चाहें वो डिटेल्स दे देंगे। अगर आप पहले से उनके साथ काम कर रहे हैं और कुछ बकाया जाते हैं तो आप यहाँ पर उनका ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो मैं ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऐड करूँगा, मेरे पास ये वेंडर जो है ऐड हो गया है। मज़ीद वेंडर्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे, उनकी मालूमात देंगे। ऐड करेंगे तो आपके पास ये वेंडर्स भी ऐड हो गया। अब हम आएंगे अपने स्टॉक की तरफ। ये मेरे पास स्टॉक ऐड करना है। हमने अपनी सबसे पहले स्टॉक ऐड करने से पहले हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना होता है कि किन प्रोडक्ट्स को आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो वो प्रोडक्ट आप ऐड करते हो। मैं यहाँ पर ऐड प्लस के बटन से ऐड प्रोडक्ट करूँगा। पहला प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पर देंगे कैटेगरी। किस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट है आपने वो कैटेगरी ऐड करनी है। मैं न्यू कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ तो ये क्योंकि क्रोमबुक है मैं ये क्रोमबुक ऐड कर रहा हूँ। अब तस्वीर कैसे अपलोड करनी है, ये अपलोड फ़ोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मेरे पास जो तस्वीर पड़ी हैं वो डाउनलोड्स के अंदर मौजूद हैं। ये डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, ठीक है। ये इमेजेस पहले से मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ठीक है। मैं कोई भी फ़ोटो लगा लेता हूँ। अब मॉडल दूसरा है तो मैं ये HP क्रोमबुक G8 की फ़ोटो लगा रहा हूँ। ये तफसील में चेंज कर देता हूँ, HP क्रोमबुक G8, ठीक है। ये तस्वीर आ गई, मॉडल आ गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सेव विदाउट स्टॉक, सेव विद स्टॉक। या तो आप यहीं पर सिर्फ अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इसमें स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, जस्ट आपका प्रोडक्ट ऐड होगा। या अगर आपने मुकम्मल ऐड करना है आप मुकम्मल भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले देखें वो कहता है कि वेंडर किससे आप ये परचेज़ कर रहे हो। मैं ये जी मास्टर कंप्यूटर से मैंने परचेज़ किया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ जी, मेरे पास ये 10 क्वांटिटी है। परचेज़ प्राइस यहाँ पर आप इंटर करोगे, ठीक है। मैंने लिया इनसे 10,500 का और मैं इसको सेल करूँगा 12,500 में। ये मेरी सेल प्राइस है जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर नज़र आएगी,
ठीक है, कितनी अमाउंट यहाँ पर दे रहे हैं, अमाउंट पेड, अगर आपने इनको कुछ पैसे दिए हैं, ये आपका बिल जनरेट हो रहा है जो आप स्टॉक ख़रीद रहे हो। ठीक है, आपने कितनी अमाउंट वेंडर को दिया है वो अमाउंट यहाँ पर इंटर करोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30,000। ठीक है, टोटल बिल है हमारा 1,05,000 का, 75,000 बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट दी है इनको तो आप यहाँ पर ज़्यादा लिख देंगे। ठीक है, मैं ये सेव विद स्टॉक पर क्लिक करूँगा, मेरी ये प्रोडक्ट सेल हो गई और मेरे ये परचेज़ इनवाइस भी इसके अंदर जनरेट हो गई है कि मैंने किससे परचेज़ किया। ये दुकानदार का नाम आ रहा है, ताहिर रशीद से मैंने परचेज़ किया है। HP क्रोमबुक G8 के 10 पीस थे। ठीक है, एक यूनिट की प्राइस 10,500 है। मैंने टोटल 1,05,000 रुपये का बिल बना है मेरा, 50,000 मैंने उनको पेड कर दिया है, बैलेंस ड्यू है 55,000। रिमेनिंग अमाउंट ये यहाँ पर तमाम मालूमात दिखा रहा है कि आपने 55,000 रुपया जो वेंडर्स हैं ताहिर रशीद साहब उनका देना है। ठीक है, मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ। हमारे पास ये पहला प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स भी ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये प्लस करेंगे, ऐड प्रोडक्ट, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जैसे LED TV में ऐड करके दिखा देता हूँ। ये लें, कैटेगरी हम ऐड करेंगे। कैटेगरी है हमारे पास LED TV की, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मैं अब की बार एक अलग तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ सेव विदाउट स्टॉक पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास जस्ट वो प्रोडक्ट ऐड हो गई है, अभी मैंने इसको किसी से ख़रीदा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा मज़ीद प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। जैसे फ्लैश ड्राइव है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा और ये सेव विदाउट स्टॉक। मेरे पास ये तीसरी प्रोडक्ट भी ऐड हो गई। एक और प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक किया, हमारे पास ये पड़ी है क्रोमबुक, ओपन करूँगा। ये हमारे पास पहले से कैटेगरी ऐड थी क्रोमबुक की। नेक्स्ट करूँगा और ये मैं सेव विदाउट स्टॉक ऐड कर दूँगा। अब स्टॉक के अंदर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से 3 प्रोडक्ट्स लो स्टॉक है, मेरे पास उनका बिल्कुल भी स्टॉक मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मैंने उनका स्टॉक ऐड करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ऐड स्टॉक पे क्लिक करोगे, अपना स्टॉक ऐड कर लोगे। दूसरा तरीका है कि आप परचेज़ इनवाइस बनाएं कि जिस वेंडर से आप ये प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं आप उसकी परचेज़ इनवाइस भी साथ के साथ इसमें सेव कर लें। ये देखिए, मैं परचेज़ इनवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। मैं एक ही दुकानदार से जैसे सामान लेता हूँ, ये इजी कंप्यूटर आ गया, उनकी मालूमात आ गई। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे। हमने जैसे स्मार्ट TV ख़रीदनी है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने 5 पीसेस लिए हैं। एक पीस हमें 25,000 का आया है और ये सेल प्राइस कि हमने इसको सेल कितने का करना है। हम यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं 28,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा अब ऐड न्यू प्रोडक्ट, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने इनसे मज़ीद लेनी है फ्लैश ड्राइव्स। हम ले रहे हैं इनसे 10 पीसेस फ्लैश ड्राइव के। एक फ़्लैश ड्राइव की कीमत है इस टाइम 1,000 रुपया। हमने ये 1250 की सेल करनी है। ठीक है, ये हमारी सेल प्राइस भी आ गई। अब मज़ीद आपने कोई और प्रोडक्ट ऐड करनी है, जैसे हम इनसे Lenovo N23 क्रोमबुक का स्टॉक ले रहे हैं, इनसे वो ले रहे हैं हमारे पास 6 पीसेस। क्वांटिटी की जो प्राइस है वो 8,000 रुपया, हमने वो सेल करनी है 10,500। ठीक है, ये तमाम मालूमात हमारे पास आ गई। टोटल जो हमारा बिल बना है वो 2,73,000 रुपये का। उनको कितनी अमाउंट हम दे रहे हैं,
क्योंकि कैश के ऊपर बिज़नेस है, हमने कोई अमाउंट उनकी पेंडिंग नहीं रखनी, ज़ीरो बैलेंस फुली पेड करना है। मैं फुली पेड कर रहा हूँ। क्रिएट इनवाइस पे क्लिक करूँगा। मेरी ये मुकम्मल इनवाइस भी आपके सामने बन के आ गई है कि मैंने किससे परचेज़ किया, शाहिद साहब से परचेज़ किया। 32 इंच की स्मार्ट टीवी 5 पीसेस थे, फ्लैश ड्राइव 10 पीसेस थे, लिनोवो N23 क्रोम बुक के 6 पीसेस थे। ये तमाम मालूमात मेरी इस इनवाइस के अंदर स्टोर हो गई हैं। टोटल बिल बना 2,73,000 और हमने इनको अमाउंट पे की 2,73,000। हमारा इनके साथ बिल क्लियर है, कोई पैसे इनको नहीं देने। ठीक है, ये मैं डन करूँगा। मेरा ये स्टॉक भी इसके अंदर ऐड हो गया है, तमाम मालूमात ऐड हो गई हैं। LED टीवी क्योंकि हमने 5 पीसेस लिए थे तो वो लो स्टॉक अलर्ट के अंदर दिखा रहा है। इस टाइम टोटल वैल्यू मेरे स्टॉक की 3,78,000 रुपये। जितना स्टॉक हमने इसके अंदर ऐड किया है वो तमाम वैल्यू यहाँ पर नज़र आ गई है। इस हिस्से में आपको समझ आ गया होगा कि आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ऐड करना है, परचेज़ इनवाइस किस तरह से बनानी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर वेंडर्स पे आएंगे, यहाँ पर देख लें हमने ताहिर रशीद का 55,000 देना है और शाहिद अली का कुछ नहीं देना। मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। ये तमाम आप इनवाइसेस यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखें, व्यू इनवाइस पे क्लिक करूँगा। मैंने जो चीज़ें इनसे ख़रीदी थी वो यहाँ पर डिटेल आ गई है। ठीक है, इसके अलावा ये आप आ जाएँ ताहिर रशीद, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, व्यू इनवाइस पे क्लिक करेंगे। मैंने जो चीज़ें इनसे ख़रीदी थी उनकी मालूमात यहाँ पर मेरे पास आ गई हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक चीज़ समझ आ गई कि वेंडर्स कैसे ऐड करना है और स्टॉक को किस तरीके से ऐड करना है। जब आप वेंडर ऐड करेंगे और स्टॉक को ऐड करेंगे, आपके पास आपके वेंडर्स के साथ जो लेन देन चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर वाज़े नज़र आएगा। ठीक है, ये हिस्सा आपको समझ आ गया। अगले हिस्से के अंदर हम इसको सेल किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैं आपको दिखाऊँगा।